तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। केजरीवाल की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। केजरीवाल की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये काम नहीं होगा, ये काम नहीं होगा। भारत माता की, भारत माता की। केजरीवाल हाय हाय, गुलाब सिंह हाय हाय, ये प्रोजेक्ट नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। ये प्रोजेक्ट नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। माता की वंदे मातरम। देखो जी, अपने नाना केडी गांव में यहाँ जो सरकारी स्कूल है, इसमें एक ऐसी योजना केजरीवाल लेके आ रहा है जहाँ रोहिंग्या मुसलमान या और अन्य तरह के भी जो है बसाने की ये कोशिश कर रहा है हॉस्टल बना के, और ये पूरा गांव और पूरा देहात इसका विरोध कर रहे हैं। और विरोध इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अगला जो भविष्य है हम अपना बचा सकें, हमारे जो बालक है वो शांति से रह सकें। रोहिंग्या मुसलमानों से हम पहले से तंग हैं और नहीं चाहते कि भी हमारा जो पूरा देहात है उससे जो है प्रभावित हो। और इसके खिलाफ पूरे देहात ने एक निर्णय ले लिया है कि चाहे वो 1 महीने में निपटे, चाहे 1 दिन में निपटे, चाहे 2 साल में निपटे, वो यहीं धरना देगा और यहीं बैठेगा। और मेरा निर्णय ये है कि भाई मैं देहात के साथ हूँ और आज से मैं भी भूख हड़ताल पे यहीं बैठा रहूँगा, दिन रात यहीं रहना है और खाली पानी पानी पीऊँगा। कल पता चला कि हमारे जो गांव का जो स्कूल है इसमें एक स्ट्रीट होम के नाम से या स्कूल के नाम से एक संस्था खोली जा रही है जिसमें बाहर के बच्चों को ले आकर यहाँ बसाया जाएगा, जिसके विरोध में हमने कल भी एक एप्लीकेशन दी थी। जो सीएम ऑफिस से आए थे और जो अपने एक IAS अधिकारी थी, मेरे को पता नहीं उसका नाम, एजुकेशन डिपार्टमेंट, मैंने उनको भी दे दिया था। और हमने उनको कहा था कि इसके खिलाफ हमारा पूरा गाँव देहात इसके खिलाफ है, हम ये नहीं चाहते। हमें जो चाहते हैं, हमने ये अपना पूरा लिख कर हमने कल उनको भी ज्ञापन दिया था और हमने ये भी लिख कर दिया है। मैं इसको पढ़ कर ही बता दूँगा जी। आप इसमें हॉस्पिटल बनवाए, डिस्पेंसरी खुलवाए, कोई ITI खुलवाए, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुलवाए, उसके लिए गांव एग्री है, गांव जमीन भी देगा। आप उसको ये काम करो, गांव देहात के बच्चे जो यहाँ खेल सकें। लेकिन ये नहीं है कि आप उनको यहाँ ले आके बसा दोगे, हमारा स्कूल को उठाकर आप कहीं और कर देते हो। भाई गाँव ने जमीन दे रखी है कि गाँव के हमारे जो गाँव देहात के जो बच्चे वो यहाँ पढ़े लिखे हैं, वो शिक्षित हों। अब हमें ऐसा थोड़ी चाहेंगे जी वो बच्चे यहाँ कल हमारे बच्चे सब कुछ यहीं उनका कबाड़ाई हो जाए। इतना कहना चाहूंगा, मेरे बड़ों ने बात रख दी, कांगनेड़ी से भी हैं, पंडवाड़े से भी हैं, जटीकरा से भी हैं, शिकारपुर से भी हैं। सारी जो युवा शक्ति है वो आपके साथ दिन रात तन मन धन से रहेगी। बस इतनी सी बात करें। और कांगनेड़ी पूरा गांव यहीं आकर बैठेगा जी, अपने गाँव की तरफ से बात। मैटर बड़ूसरे का भी है, सबका है, जिस टाइम कहोगे, जैसे कहोगे, जिस स्थिति में कहोगे, बड़ूसरा गाँव सारा करीब तैयार है, एकजुट होकर तैयार है। तो देसी कहाँ है हमारे गांव में, ये आप चलना भाई साहब, ये साथ में स्कूल है एक बार, और ये स्कूल देखना कितनी घास खड़ी है, कीड़े मकोड़े। 7 साल हो गए उनको आए, एक ग्राउंड नहीं बना आज तक। 3 गांव के लिए एक डिस्पेंसरी मांग रहे थे, बड़ूसरा गांव के लोग बैठे हैं, सब एग्री हैं। भाई हमें इतना ही चलना पड़ेगा, इधर से इतना नाने गेड़ी नाना, इतना राघोपुर नाना, एक डिस्पेंसरी बना दो। वो नहीं दी, बोले जी बहुत अच्छा काम करे। भाई इतना अच्छा काम है तो हम तो यही कहेंगे विधायक जी, इतना विकास दे रहे हो, इस विकास में घूमन हेड़ा में ले जाओ, क्योंकि वहाँ पे ये बच्चे पढ़ेंगे। बड़ा स्कूल है, हॉकी का ग्राउंड है, वहीं JBT है, थोड़ा आगे चलेंगे ITI है, वहीं डिपो है। एक अनाथ बालक उड़े पढ़ उड़े नौकरी लग जाएगा। इस जो इतना विकास है, इस विकास में वहाँ ले जाओ। हमारा तो गांव छोटा है लेकिन गवांड गांव है ना, इतनी भी हम गारंटी दें। 72 कमरे अगर PWD बना हुआ है, 2 कमरे और गवांड बना देगा, उड़े 72 के बाद 74 बन जाएंगे। इस विकास में इतना अच्छा तो वहाँ बढ़वा लो। हमें देखो जी, कोई ऐसे नहीं है कि भाई हम अचानक ही ऐसे कुछ बोल रहे हैं। हम जो न्यूज़ के द्वारा जो सुनी जो बातें हैं कि भाई उनको राशन पहुँचाया जा रहा है रोहिंग्या मुसलमानों को, उनके वोटिंग कार्ड तक बन गया, आधार कार्ड तक बन गए, वो कहाँ से मतलब दूसरे देश से विदेशी जो आए हुए हैं, और उनकी इतनी केजरीवाल सेवा पानी कर रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। तो हम केजरीवाल से बिल्कुल त्रस्त हो चुके हैं। और ये हमें लगता है कि जो केजरीवाल है वो हर संभव रोहिंग्या मुसलमानों का हितैषी है और वो लास्ट तक आखिरी सांस तक उनके लिए काम करने के लिए तैयार रहता है। और कोई अगर कोई और खड़े हो या देहात का कोई मसला हो उसको कभी सुलझाने की कोशिश नहीं करता। और ये बार बार शिकारपुर गांव में एक STP योजना लेके आया, जो है गुलाब यादव जो है MLA है यहाँ का, वो अड़ गया कि शिकारपुर गांव में ही, लेकिन गांव जो है सचेत था और गांव ने जो आवाज़ बुलंद करी और उसको बढ़ने नहीं दिया। तो ऐसे ही ये पूरा गांव देहात सचेत है और पूरा गांव देहात इसके लिए अड़ेगा और लास्ट मतलब आखिरी सांस तक लड़ेंगे। जय। बात बताई, बात स्कूल की है तो स्कूल तो दिल्ली में एक बढ़ाया नहीं, घटाया जरूर है। जैसे हम स्कूल को घटाने की बात कर रहे हैं। दूसरा, कोई स्टेडियम अगर इस विधायक ने बनवाया हो तो भैया पूरी जनता पूरा देहात बता देगा भाई कोई एस्ट्रोट्रफ अगर घूमन हेडेगा इसने बनवाया तो मैं मान जाऊंगा। वो एस्ट्रोट्रफ भी आप लोगों ने बनवाया था और दौलतपुर का जो स्टेडियम वो भी आप लोगों की जनता की देन है वो। तीसरी बात कि भाई अगर फैसला ये ले लिया है कि भाई यहाँ जब तक ये स्कीम ये केजरीवाल हटा नहीं लेता तो यहीं डटे रहना है और ये हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। और ये प्रोटेस्ट अगर जारी है तो आप एक आवाज में बताओ कि भाई दिन रात यहाँ हम रहेंगे। बिल्कुल
अगर एक आवाज में ये बात है तो मैं बहुत लंबा ना खींच के मैं थोड़े से शब्दों में ये कह रहा हूँ कि मैं अभी से भूख हड़ताल पे बैठ गया हूँ, क्योंकि हमने कोई लाठीचार्ज नहीं करवाना है, हमने बिल्कुल शांति से प्रदर्शन रखना है अपना। और जैसा भी जो हमारे जो पूर्वज जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, उन्होंने भाई शांति के तरीके से और अलग अलग ढंग से अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी। तो ये भी जो है, और इस साइड में देखो महिला अपने सत्संग कर रही है। अभी से लेकर मैं यहाँ से अब नहीं उठने वाला हूँ, चाहे वो 1 महीना हो जाए, चाहे वो 2 साल लग जाए, चाहे 1 साल लग जाए, लेकिन इसकी कोई भी पीछे हट जाएगा भाई। लेकिन सुरेंद्र फौजी पीछे ना तो पहले हटा है देहात के लिए, और ना मैं हटूंगा। भूख हड़ताल में मैं बैठ गया हूँ। तो आपने कल तो कुछ सुना था, परसों रात में जो सुना था भी ऐसे कुछ ला रहे हैं, अब उसने सिद्ध भी कर दिया। हम कल गुलाब के पास गए, जब वहाँ उसने झूठ बोली, उन्हें सिद्ध कर दिया था हम चोरी करके यहाँ ला रहे हैं। जब 100 रुपया काम करने के लिए 1 लाख की एडवर्टाइजमेंट करते हैं, और एक 72 कमरों का वो जो बना रहा है प्रोजेक्ट, उसके लिए गांव को MLA भी मना कर रहा है। और हमने पूरी रात यहाँ बैठे रहे हैं, पूरे दिन कल बैठे रहे, एजुकेशन वाले झूठ बोल गए। जो एजुकेशन भी झूठ बोल सकता है तो अच्छी चीज तो हो ही नहीं सकती। जो 72 जो कमरे जो बनने जा रहे हैं वो आपके स्कूल के दायरे के अंदर बीच में बिल्कुल सेंटर की नक्शा देखा हमने कल, और डीडी झूठ बोल रहा बैठ के हमारे सामने। और इसका सक्कादार जब होएगा, जब वो आज का टाइम दे दिया, और जब आज टाइम पर उन्होंने फोर्स भेज दी, और जब फिर उल्टी बुला ली, तो चोरी तो थी, इसमें तो शक ना रहा। ईमानदारी से आए क्यों नहीं भाई? एक रोड बनाने के लिए केजरीवाल आता नहीं क्या, गुलाब आता नहीं क्या गांव में? और आन के 100 फुट का रोड बनाता है, कम से कम 2000 किलोमीटर में एडवर्टाइजमेंट करता है। अच्छी चीज थी तो आके वापिस क्यों चले गए? वहां से चलकर फिर भी रास्ते पे वापिस क्यों चले गए? जी, कितने गांव जो है वो आज इस मुहिम में शामिल हुए? अरविंद केजरीवाल जी, ये जो आपने मुहिम गाँव नानागेड़ी के आसपास में चलाई है ना, जो गाँव स्कूल में चलाई है, ये मुहिम नहीं है, ये एक आतंकवाद का गढ़ है। जो स्ट्रीट साइड जो आपने चलाया है, ये साइड नहीं है, ये आतंकवादी गढ़ है। कोई चोर है, कोई लुच्चा, कोई लफंगा, ये काम नहीं चलेगा। और हम इसका सख्त विरोध करते हैं, सख्त प्रोटेस्ट करते हैं इसका, और करते रहेंगे, विल फॉर द लास्ट टाइम तक करते रहेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। गाँव नानागेड़ी की तरफ से हाथ जोड़कर नमस्कार, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि सिर्फ एक फोन ही किया था, पूरा गवांड नानागेड़ी की मदद के लिए यहाँ पे एकत्रित होगा। हमारे बीच में जो नानागेड़ी के मदद के लिए पहुंच गए, गांव बड़ूसराय पहुंचा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गांव कांगनहेड़ी का बहुत बहुत धन्यवाद। गांव राघोपुर का बहुत बहुत धन्यवाद। खावत गांव से हमारे बीच लोग पहुंचे, भाई सुरेंद्र फौजी जी हमारे बीच पहुंचे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शिकारपुर गाँव से लोग पहुँचे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जटीकरा गाँव से लोग पहुँचे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस गलत काम को रोकने के लिए खुद विधायक जी के गाँव घूमनेड़ा से भी लोग पहुँचे हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। धर्मपुर से हमारे गांव में आए हैं जो लोग, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। गांव दौलताबाद का बहुत धन्यवाद है, बाबूपुर गांव का बहुत बहुत धन्यवाद, जाजगढ़ का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी आजू बाजू के लोग जिनको पता चलता है, सब लोग यहाँ पर पहुँचे, सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद। और जो ये काम यहाँ पे हो रहा है, केजरीवाल सरकार जिसने देखा कि इस गाँव के अंदर स्कूल में जो गाँव की दी हुई ज़मीन है, ज़मीन ज़्यादा है, उसको एक तरीके से कब्जा करने के लिए यहाँ पे रेजिडेंशियल स्कूल फॉर स्ट्रीट चाइल्ड, कुछ ऐसे बच्चे जो दिल्ली के अंदर हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चे, जिनको एक अनाथ का नाम दे दिया गया, जबकि वो अनाथ नहीं है, उन बच्चों को इकट्ठा करके उनके लिए एक स्कूल बनाएगा यहाँ पे। और अगर वे बच्चे यहाँ पर आते हैं तो सबको पता है कि यहाँ पे माहौल कैसा हो जाएगा। आप बवाना जाके देखो, आप गेवरे में जाके देखो, बक्करवारे में जाके देखो, अगर कोई अच्छी स्कीम थी उसका लॉन्च कल केजरीवाल सरकार ने जाके झाड़ोजा में कर दिया, सैनिक स्कूल। हमारे गाँव के, हमारे देहात की समस्त गवांड की ये डिमांड है, कोई JBT बना दो, हॉस्पिटल बना दो, जच्चा बच्चा केंद्र बना दो, इस स्कूल को सर्वोदय कर दो, 12वीं तक का स्कूल कर दो, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना दो। मेरे ख्याल में इस देहात में, इस एरिया में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं है। बच्चे खेल के लिए तरसते हैं, खेल के लिए कोई बच्चे अगर जाता है तो बहुत दूर जाता है, इसलिए हमारे क्षेत्र से बहुत कम बच्चे निकलते हैं। सुरेंद्र फौजी ने बच्चे अच्छे तैयार किए, उसके बाद वो भी बंद करा दिया गया, राजनीति की भेंट चढ़ गया वो। बच्चे हमारे क्षेत्र से, नहीं तो हमारे बच्चे भी निकल सकते हैं खेल में, लेकिन वो चीजें नहीं बना रहे। सिर्फ बनाना क्या, अपना वोट बैंक कि अंदर से बच्चों को ले आओ, यहाँ पे उनको रोक दो, भाई तुम्हारे बच्चों को मैं फ्री खाना दे रहा हूँ, रोकने की जगह दे दी, उनके माता पिता उसको वोट देंगे, वो अपना वोट बैंक बना रहा है। वो चीज हमें नहीं चाहिए। अगर कोई अच्छा काम होता तो सबको पता, अगर एक कील भी लगाता है तो उससे पहले 10 दिन पहले, 1 महीने पहले प्रचार शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो भी कुछ चल रहा है गुपचुप, रात के अंधेरे में चुपचाप आने की, नहीं तो ये लगाओ रोड के ऊपर, कोई महसूस नहीं कि केजरीवाल आएगा, मुख्यमंत्री आएगा।
उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री, वो तो चलो टाइम रहते, हमें शाम को पता चल गया, हमने गांव में पंचायत की, हर गांव में फोन किए, समय कम था, हर गांव में हम लोग जा नहीं सके, लेकिन एक फोन पर गवांड यहाँ पर पहुंच गया। एक बार फिर से धन्यवाद है। केजरीवाल सरकार जो अच्छे काम कर रही है, कहीं और बुरे काम करती थे, देहात में ले आओ, देहात को मार दो। ये काम आज बैठे यहाँ पे गाँव वाले, गवांड वाले, लेकिन कहते हैं कि केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी नहीं आ रहे। अब वो आए या नहीं आए, हम लोग यहाँ पे बैठ के यो काम एक दिन भी चल सके, एक महीना भी चल सके, एक साल चल सके, 10 साल चल सके, तैयार हो? तैयार हो? तैयार है भाई, तैयार। पिटाई भी हो सकती है, मार खाने को तैयार हो? किसी की जान भी जा सकती है, जान देने को तैयार हो? एक बार जोर से भारत माता की। और मेरा निवेदन है केजरीवाल जी से, शिक्षा मंत्री जी से और विधायक जी से कि आप एक बार आओ और देखो, पूरा गांव इकट्ठा है। आप एक बार आओ तो सही। आपने आज यहाँ पे देख लिया गांव इकट्ठा है, इसके मिलने के लिए तो आओ, इस गवांड से मिलने के लिए तो आओ। एक बार गवांड ने आपको बनाया, इस गवांड से मिलने के लिए तो आओ, इतना तो समय निकालो। विधायक जी आपसे निवेदन है, इतना तो समय निकालो, एक बार मिलने तो आओ। जो लोग कल आपके साथ थे, आज आपके बुलाने के लिए आपको बोल रहे हैं कि आओ, तो कुछ तो बात होगी। एक बार आओ तो सही, केजरीवाल जी को लेकर आओ, एक बार गाँव दिखा दो, इस नाने गेड़ी का गांव दिखा दो, इस क्षेत्र को एक बार दिखा दो, विजिट तो करा दो। खाली स्कूल की जमीन दिखाई देगी, इस पे कब्जा कर लो। कुछ दिन पहले एक बात चली थी कि केजरीवाल सरकार रोहिंग्या को फ्लैट दे रही है, हमें वो बात कहीं ना कहीं सच होती नजर आ रही है। पहले उनके बच्चों को छोड़ेंगे, फिर बोलेंगे ये पटरी खाली पड़ी है, उनके लिए झुग्गी झोपड़ी बना दो। अगर जो हमारा प्रस्ताव है हम लिखित में दे रहे हैं, कल एक जो एप्लीकेशन होगी विधायक ऑफिस में चली जाएगी, शिक्षा मंत्रालय में जाएंगे, LG के पास जाएंगे, उसके बाद PM ऑफिस में जा रहे हैं, और प्रेसिडेंट जी तक हम एक एप्लीकेशन दे रहे हैं, सबके अलग अलग। और गांव के लोग और गवांड के लोग जाने को तैयार हैं, और कल से ये काम शुरू हो जाएगा। आज रात से यहाँ पे धरना शुरू होगा, लोग यहाँ पे परमानेंट रहेंगे। और फेर बदल उनकी झूठ इतनी बड़ी है, बहुत बड़ी। कल सुबह हम 9 बजे विधायक जी के ऑफिस गए, उन्होंने बोला कि CM के आने का हमें कोई पता नहीं है, उन्होंने साफ मना कर दिया। उसके बाद उन्होंने बात की, बोले हाँ जी आ रहे हैं, हमारे सामने ही ये भी हाँ बदली का आ रहे हैं। स्कूल में आए, स्कूल में DD कोई IAS ऑफिसर थी सिसोदिया जी के नीचे, महाराज करके वो थी, उन सबको पता था कि यहाँ क्या हो रहा है। लेकिन गांव वालों के सामने उन्होंने क्या बताया कि हमें कुछ नहीं पता, यहाँ सिर्फ जमीन देखने के लिए आ रहा है। CM के पास इतना समय है कि वो जमीन देखेगा स्कूल की। प्रशासन कह रहा है कि सब कुछ जो है यहाँ का जो विधायक है उसके अनुसार प्रोजेक्ट बनाए, जमीन उन्होंने बताई है, सब कुछ वो कह रहे हैं। लेकिन विधायक जी कह रहे हैं कि हमें तो इस चीज की सूचना ही नहीं है। प्रिंसिपल जी कह रहे हैं 72 कमरे PWD के अंडर कर दिए कि आप 72 कमरे बनाओ, 4 बिल्डिंग। और सिसोदिया जी के जो कर्मचारी हैं वो कह रहे हैं कि नहीं जी हमें पता ही नहीं। मतलब प्रिंसिपल के पास इन्फॉर्मेशन आ गई, और सिसोदिया जी के जो नीचे IAS ऑफिसर है उनको पता नहीं कि इन्फॉर्मेशन है क्या। वो भी झूठ बोल कर चले गए। गुलाब ने भी झूठ बोल दिया कि मुझे नहीं पता। और ये बात 6 महीने से चल रही है। गुलाब ने धोखे में ये रखा कि आपके यहाँ ये स्कूल नहीं बनेगा। हम चुपचाप उनके ऊपर विश्वास करके आकर घर में बैठ गए। वो तो परसों रात को पता चला, कल हमने पूरी बात छानबीन करी तो इस बात का निष्कर्ष निकला कि यहाँ ये स्ट्रीट चाइल्ड के लिए स्कूल और घर दोनों चीज बनाओ। हर जगह से उन्होंने झूठ और मकारी दिखाई, हर जगह से। और रही बात सिसोदिया जी के जो फेयर एंड लवली स्कूल है, उसको छोड़कर हमारे स्कूल में चलो 6-6 फुट की घास खड़ी थी। इस स्कूल में ये बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ आकर कभी उन्होंने देखा नहीं कि इसमें सांप है, कीड़ा है, काटा है। कल 2 दिन ट्रैक्टर चल के वो घास अभी भी यही है, 6 फुट आदमी नहीं दिखाई दे। उन्होंने फेयर एंड लवली स्कूल बनाए हैं दिल्ली के अंदर, और वो छुपा दिया विदेशी अखबारों में। स्कूल एक नहीं